मुझे आश्वासन दे रही है। बहाने भी बना सकते थे, आप जिंदगी में कभी नहीं हार सकता। इंडिया का हौसला और जज्बा देखने लायक था जब वो प्रधानमंत्री से मिले, बट जब प्रधानमंत्री ने उन सबसे बातें की तो प्रधानमंत्री ने इसमें चार चांद लगा दिए। जी हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हर एक खिलाड़ी से बात की, हर एक खिलाड़ी को हौसला दिया, और जब बात आई पंत की तो उन्होंने बताया कि पंत ने उनको काफ़ी इंस्पायर किया है लाइफ में। उन्होंने पंत की जर्नी के बारे में जाना, जबकि हम सब जानते ही हैं कि पंत का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था साल डेढ़ साल पहले। इस पे पंत ने भी बात की, उन्होंने बताया कि कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने इस लड़ाई को कैसे लड़ा। इस पर नरेंद्र मोदी ने एक किस्सा सुनाते हुए बताया कि उन्होंने जब पंत की तबीयत खराब थी, वो फील्ड पर नहीं थे, तो प्रधानमंत्री ने उनको कॉल किया था। सबसे पहले उन्होंने उनके डॉक्टर से बात की, उनसे जाना कि उनके हालात कैसे हैं, वो कितने दिन में रिकवरी कर सकते हैं, अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है, अगर उनको इलाज के लिए कहीं बाहर ले जाने की ज़रूरत है तो प्रधानमंत्री ये अरेंज करवाएंगे उनके लिए। और इसके बाद उन्होंने बात की ऋषभ पंत की माँ से, और उनकी माँ से जब प्रधानमंत्री ने बात की तो इस पे उन्होंने ठहाके लगाते हुए कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी माँ मुझे आश्वासन दे रही हैं कि ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। ऐसी माँ किसी सौभाग्यशाली इंसान के पास ही हो सकती है, और अगर किसी की माँ इतने हौसले वाली हो तो वो इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं हार सकता। उन्होंने कहा कि ये जल्द ही रिकवर कर लेगा और फिर खेलेगा भी ज़रूर। आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस वीडियो में उनसे क्या बात किया है। तो आपकी ये रिकवरी की यात्रा कठिन है। प्लेयर के नाते तो शायद पुरानी आपकी अमानत थी, उसको आपने आगे कर लिया, लेकिन ऐसे समय कोई व्यक्ति रिकवरी करे, ये क्योंकि आपने उस समय काफ़ी पोस्ट भी किए थे, मैं आपके पोस्ट देखता रहता था कि आज आपने इतना कर लिया, आज इतना कर लिया, तो मुझे हमारे साथी बताते थे। सर थैंक यू पहले कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया। इसके पीछे सर नॉर्मल थॉट था ये, क्योंकि एक डेढ़ साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो काफ़ी टफ टाइम चल रहा था। वो मेरे को याद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका कॉल आया था सर मेरी मम्मी को, तो बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बट जब आपका कॉल आया, मम्मी ने मेरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ काफ़ी। उसके बाद फिर रिकवरी के टाइम पे आसपास सुनने के लिए मिलता था सर कि क्रिकेट कभी खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो मेरे को स्पेशली विकेट कीपिंग के लिए मेरे को बोलते थे कि यार बैट्समैन तो फिर भी कर लेगा, बैटिंग कर लेगा, बट विकेट कीपिंग करेगा या नहीं करेगा। तो पिछले डेढ़ दो साल से सर यही सोच रहा था कि यार वापस फील्ड में आके जो कर रहा था उससे बेटर करने की ट्राई करनी है, और किसी और के लिए नहीं बट अपने आप को प्रूव करना है, नहीं वापस डेडिकेट करके कि यार नहीं वापस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है और इंडिया को जिताने को देखना है। ऋषभ, जब आपका रिकवरी चल रहा था, मैंने आपसे माँ से बात किया था, मैंने दो बातें कही थी। एक तो मैं पहले डॉक्टर से चर्चा की थी, तो डॉक्टरों से मैंने ओपिनियन लिया था, फिर मैंने कहा कि भाई कहीं इसको बाहर ले जाना है तो आप मुझे बताइए, हम चिंता करेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य था आपकी माँ के आत्मविश्वास का। ऐसा लग रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था, मेरा परिचय तो नहीं था, कभी मिला तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे आश्वासन दे रही है। ये ना बड़ा 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 गजब का था जी। तो मुझे लगा कि जिसको ऐसी माँ मिली है वो कभी विफल नहीं जाएगा, ये मेरा मन में विचार आया था, उसी समय आया था जी, और आपने करके दिखाया जी। और सबसे बड़ा मुझे जो लगा, मैंने आपसे बात किया, किसी का दोष नहीं, ये मेरा दोष है, ये बहुत बड़ी बात है जी। वरना कोई भी बहाना निकालता, गड्ढा था, डिगना था, फलाना था, आपने ऐसा नहीं किया, ये मेरी गलती थी। शायद ये आपका जीवन के प्रति जो ओपननेस है, और मैं छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ दोस्त, और हर किसी से सीखता हूँ।
तो मैं सच बताता हूँ, आपका जीवन देश के पेशेंट्स इन जनरल और प्लेयर्स इन पर्टिकुलर वे पक्का बड़ी इंस्पिरेशन लेंगे जी। और मैं जानता हूँ जो विकेट कीपर होते हैं उनकी जो कोचिंग होती है कितनी कठिन होती है, घंटों तक अंगूठे पकड़ा के खड़ा रख देते थे, लेकिन आपने उसी लड़ाई को जीता है, तो बहुत बड़ा काम किया है जी, बधाई हो आपको। थैंक यू सर।